के विद्यार्थियों के लिए जो है मीराबाई के पदावली शुरू करेंगे। मीराबाई के पदावली जो है शुरू करेंगे। और बसो मेरे, देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पहले तो इसका सुन लीजिए संदर्भ। या ईश्वर को अपने मीराबाई जी आंखों में बसाना चाहती हैं, ये प्रसंग है। संदर्भ प्रस्तुत काव्य मीरा की, ठीक है, मीरा के जो है सुधा सिंधु से संकलित उनकी जो है हमारे काव्य के पदावली नामक पाठ से अवतरित है। आप इसके बाद इसमें प्रसंग लिखेंगे कि जो मीराबाई श्री कृष्ण को के रूप को अपने मन में बसाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आइए व्याख्या हम देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण आप मेरे आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आप मोर मुकुट को धारण किए हो, मछली के आकृति वाले, ठीक है, मछली के मकराकृत माने मछली के आकृति वाले सोने के कुंडल से दोनों कान आपके जो है सुशोभित हों। अरु तिलक दिए, अरु माने और, भाल माने मस्तक पर आप जो है तिलक दिए हुए हों। मोहनी मूरत, मोहने वाली मूरत हो, सांवले रंग के, सूरती माने रंग, सांवले रंग के हों। नैना बने विशाल और आपके आँख बड़े बड़े हों। अधा सुधारस मुरली राज, और कर रहे हैं अमृत से सने हुए होठों पर मुरली जो है सुशोभित हो। उर बैजंती माल, उर माने होता मेरे प्यारे बच्चों हृदय, हृदय पर बैजंती की माला जो है आप पहने हुए हों या धारण किए हुए हों। क्षुद्र घंटिका कटी तक शोभित, और क्षुद्र माने छोटी छोटी घंटियों वाली जो करधनी से आपके कटी माने कमर सुशोभित हो। नुपुर सबद रसाल, और आप जो पाँव में पैजनी पहने हुए हों उससे जो है मधुर स्वर निकलते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कह रही हैं कि हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले, भगत वत्सल गोपाल, और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इसे सुन लीजिए। मीराबाई कह रही कि हे श्री कृष्ण आप मेरे आंखों में बस जाइए। आप मोर मुकुट को धारण किए हो, मछली की आकृति वाले सोने के कुंडल से आपके दोनों कान सुशोभित हों, और आप अपने मस्तक पर जो है लाल रंग के तिलक जो है दिए हुए, अरु तिलक, अरुण माने यहाँ लाल से है, और आप जो है कह रहे लाल रंग के तिलक दिए हुए हों या आप तिलक दिए हों। मोहनी यानी मोहने वाली मूरत आपकी हो और सांवले रंग के हों, बड़े बड़े आपके नेत्र हों, और करें अमृत से सने हुए होठों पर आपकी मुरली जो है सुशोभित हो, और हृदय पर वैजंती की माला आप धारण किए हुए हों। छोटे छोटे घंटी वाले करधनी से आपके कमर जो है सुशोभित हों, और पाँव में जो पैजनी पहने हुए हों, आप चलते हो तो उससे मधुर स्वर जो है निकलते हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी करें कि हे प्रभु आप तो संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों की हमेशा जो है रक्षा करने वाले हैं। इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मीराबाई कह रहे कि हे श्री कृष्ण आप हमारे आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट को धारण किए हुए हों, मछली की आकृति वाले जो सोने के कुंडल से आपके दोनों कान जो सुशोभित हो, और आप अपने माथे पर लाल रंग के तिलक दिए हुए हों। करें मोहने वाली आपकी मूरत हो और सांवले रंग की आप हों, आपके नेत्र बड़े बड़े हों, और अमृत जो है अमृत से सने हुए होठों पर
मुरली जो है सुशोभित हो और हृदय पर वैजयंती की माला पहने हुए हों या धारण किए हुए हों। छोटे छोटे घंटियों वाले करधनी से आपकी कमर सुशोभित हो और जो है आपकी पैजनी जब चलते हैं तो उससे मधुर आवाज़ निकलती हो। मीरा कह रहे, हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले और भक्तों की जो है रक्षा करने वाले हैं। फिर आगे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करती हुई कह रही हैं, प्रसंग में आप लिखेंगे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी करें कि मैंने तो राम नाम का अनमोल जो है खजाना प्राप्त कर लिया है, या राम नाम का अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और मेरे सतगुरु ने यह जो है अमोल वस्तु प्रदान किया है। कृपा कर अपनाए, और उन्हीं के कृपा से मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और मैंने जन्म जन्मांतर से जिस पूंजी के लिए इतना तरस रही थी, आज वह मुझे जो है भक्ति रूपी पूंजी क्या हो गई, मिल गई है। फिर क्या, जग में सभी खोआयो, और मेरे पास जो मोहमाया रूपी धन था उसे मैंने संसार में क्या किया, खो दिया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और ऐसा यह अनमोल हमारे पास धन है कि खर्च करने पर नहीं कम होने वाला, ना ही से कोई चोर भी ले सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि दिन प्रतिदिन वह हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, अरे सत की नाव तो खेने वाले मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तर आयु, अब मैं इस माया रूपी भव सागर को क्या करूंगी, पार हो जाऊंगी। इस माया रूपी भव सागर से मैं पार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी करें कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही चतुर हैं। नागर माने चतुर। हरक हरक जस गायो, और हरक हरक माने खुशी खुशी मैं उनकी यश की गुणगान करती रहूंगी। मीरा जी कह रहे हैं कि मैंने राम नाम का अनमोल जो है ज्ञान रूपी धन या रतन प्राप्त कर लिया है। मेरे जो है सतगुरु ने यह अनमोल वस्तु मुझे दिया है, और उन्हीं के कृपा से मैंने उसे अपना लिया है। मैंने जन्म जन्मांतर से जिस पूंजी के लिए इतनी जो है परिश्रम कर रही थी, आज वह मुझे पूंजी जो है भक्ति रूपी प्राप्त हो गई है। जग में सभी खोआयो, और मोहमाया रूपी धन को मैंने संसार में खो दिया। खर्चा नहीं कोई चोर न, मैंने जो अनमोल धन प्राप्त किया है, खर्चा नहीं, खर्च करने पर भी कोई जो है कम नहीं होता है, और कोई चोर न लेवे। ऐसा ये अनमोल धन है कि इसे चोर भी कोई नहीं चुरा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति रूपी अनमोल खजाना को कौन चुरा सकता है? वो तो हमेशा हमारे पास रहता है, वो हमसे दूर होने वाला नहीं है। वही कर, खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च करने पर भी कम नहीं होता, ना ही से कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़ा तो सवाई हो, बल्कि दिन प्रतिदिन वह क्या होता है, बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, अरे सत की नाव को खेने वाले वह मेरे सतगुरु हैं। ठीक है, भव सागर तर आयो, और मैं अब इससे, इस माया रूपी भव सागर से पार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी करें कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण, नागर माने होता है चतुर, मेरे प्यारे बच्चों बड़े ही चतुर हैं। हरक हरक माने खुशी खुशी, जस माने मैं उनके यश का गुणगान जो है करती रहूंगी। इससे सुन लीजिए, मीरा जी कह रहे हैं कि मैंने राम नाम का अनमोल ज्ञान रूपी धन प्राप्त कर लिया है। यह अनमोल रत्न मेरे सदगुरु ने दिया है, मैं उन्हीं के कृपा से इसे प्राप्त कर ली हूँ। कह रहे हैं कि ऐसा अनमोल धन है कि खर्च करने पर कम नहीं होता है, ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन क्या होता है, बांटने पर बढ़ता रहता है, ये घटने वाला नहीं है। भक्ति मेरे प्यारे बच्चों बांटने से बढ़ता है,
घटता नहीं है। वो तो अपने पास अपार जो संपत्ति पड़ा हुआ है, हम उसमें से देते हैं, तभी हमारा ऐसा अनमोल खजाना है कि हमेशा मेरे पास पड़ा रहता है। वही कह रहे हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। अरे जो जन्म जन्मांतर से मैं अनमोल भक्ति रूपी पूंजी को प्राप्त करने के लिए इतना जो परेशान थी, आज वह पूंजी हमें प्राप्त हो गई है। और इसके बाद मोहमाया रूपी जो कह रहे हैं कि मेरे पास धन था, उसे मैंने संसार में खो दिया। कह रहे हैं खर्चा नहीं कह रहे हैं कि कोई चोर नहीं से जो है चुरा सकता है, ना ही खर्च करने पर कम हो सकता है, या दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सत की नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं। अब मैं इस सांसारिक मोहमाया रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगी। मीरा जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही चतुर हैं और मैं इनकी खुशी खुशी जो है करें यश का गुणगान करती रहूँगी। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा जो है इसमें राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों जो है गुण प्रसाद और जो है मतलब कि माधुर्य दोनों का ही प्रयोग किया गया है इन दोनों में। और कह रहे हैं रस जो है क्योंकि भक्ति से है तो इसलिए शांत रस का प्रयोग किया गया है। और जैसे इसमें देखिए दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें आपको अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और शैली में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विशेषता आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे समझ में आ रहा है कि अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये दोनों पदावली को जो पढ़ाए आज हैं, इसे आप लोग मन से पढ़िएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप जो है उसके लिए प्रधानाचार्य जी के मोबाइल पर आप फ़ोन करके उनसे संपर्क बना सकते हैं और उनके माध्यम से हम लोग आपको अगर जहाँ नहीं समझ में आता है उसको दोबारा पुनः पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।